हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखिए एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 14 तक और फिर सेट नंबर 16 से लेकर के 21 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी का मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्ले लिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th और 68th बीपीएससी, साथ ही साथ बिहार एसएससी 3rd सीरियल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इन सब की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक को कवर करा दिया था और सेट नंबर 16 से लेकर के 21 तक को पहले ही कवर करा दिया था। क्यों? तो क्योंकि 16 से लेकर के 21 तक में बिहार का बजट है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, बिहार और भारत का वन रिपोर्ट है, बिहार की जनगणना 2011 है और बिहार में प्रथम करके एक सेट दिया गया है। तो 5 सेट इधर मैंने कवर करा दिया था और यहाँ पर देखिएगा सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 14 तक मैंने कवर करा दिया था। क्लियर? आज हम लोग सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। सभी का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज का सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग जो महाजनपद था उसको जीता था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और देखिए, बिंबिसार के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, यह हर्यंक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार प्रथम भारतीय शासक था जिसने अस्थाई सेना बना रखी थी, जिसके कारण इसे श्रेणीय कहा जाता था। ठीक है, जिसके कारण इसे श्रेणीय या सेनीय भी इसको कहा जाता था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? और इसने ही पहली बार हाथी का प्रयोग युद्ध में किया था। चलिए, यानी कि मगध महाजनपद में किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि हर्यंक वंश के किस शासक द्वारा अस्थाई सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था। तो अभी मैंने बताया यह बिंबिसार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? बताइए किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो यह जैन ग्रंथ है कौन सा? तो यह निर्यावली सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार चेतक के लिच्छवियों, मलो और काशी के कौशल के 18 गणराज जो एकत्र होकर के जो मगध के राजा था अजातशत्रु, इसके विरुद्ध एक मोर्चा बनाया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है किस जैन ग्रंथ के अनुसार? तो जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये कनिंघम थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यहाँ पर पूछा गया है महावीर ने, ठीक है, महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी के ऊपर वराकर नदी के तट पर दिया था। और अंतिम पूछा जाएगा तो पावापुरी पहला पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका राजगृह याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला जो जैन संगति हुआ था यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो हुआ था यह वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। उसके बाद देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था किसने? तो कार्यानंद शर्मा ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिएगा कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था कब? तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि भागलपुर में किसने किया था? तो बिहार में भी समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, उत्तरी भागलपुर में सियाराम के नेतृत्व में, सियाराम के नेतृत्व में जो है किया गया था। और सुल्तानपुर अगर पूछता तो सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सियाराम सिंह दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? बताइए। तो ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती देवी, और यह पटना क्षेत्र की एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। तो राइट आंसर इसका पटना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो 1942 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो यहाँ पर औपचारिक गठन पूछा गया है, जो कि 1934 में हुआ था, पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? कि दिसंबर 1938 में, ध्यान रखेंगे, दिसंबर 1938 ईस्वी में बिहटा चीनी मिल की सभा को अब्दुल बारी एवं रामवृक्ष बेनीपुरी ने संबोधित किया तथा एक श्रमिक संघ की स्थापना किया था। तो यहाँ पर देखिएगा अब्दुल बारी भी दिया गया है और रामवृक्ष बेनीपुरी भी दिया गया है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? बताइए। तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा 1906 में बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दिया गया है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा मजहरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को, याद रखिएगा डेट, 30 सितंबर 1921 को जो है याद रखना है आपको, सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया था। तो ये मजहरूल हक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया था कि बिहार का जो तत्कालीन उपराज्यपाल था एडवर्ड गेट ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया था। इसके अध्यक्ष FG स्लाई थे और गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के अनुशंसा पर 3 कठिया प्रणाली को कानून के द्वारा समाप्त किया गया था, किसानों का लगान घटा दिया गया एवं क्षतिपूर्ति के रूप में 25% धन जो है किसानों का वापस दिया गया था। तो ये पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में? तो FG स्लाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। उसके बाद देखिए 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है कुम्हरार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करूंगा इसको अच्छे से। गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से कहाँ पर एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो गया में। किस शासक से? तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। गया भी याद रखना है, मेघवर्मन भी याद रखना है और समुद्रगुप्त भी याद रखना है। 3 तरीके से इस प्रश्न को याद रखना है। चलो उसके बाद देखिए शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या? देखिए शुंग वंश का जो संस्थापक था ये पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का आखिरी शासक कौन था? तो इसका जो आखिरी शासक था ये था आपका, याद रखिएगा, इसका नाम था देवभूति। देवभूति था, ठीक है। देवभूति की हत्या किसने कर दिया? तो देखिए देवभूति की जो हत्या है यह कर दिया किसने? वासुदेव ने। और वासुदेव ने कौन वंश की स्थापना किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी याद रखिएगा ये हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
गुप्त काल में हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स, महाबोधि मंदिर को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में 2002 में जो है शामिल किया गया था। वहीं अगर आपसे नालंदा महाविहार पूछा जाता तो नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बिहार के कुल क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किसने किया था? ठीक है, तो इसका अंत जो है देखिए, ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो उत्तर भारत था ये बिखर गया था, और गुप्त काल का जो शासक था उस समय, गुप्त काल के सम्राट आदित्य सेन ने इसको फिर से जो है इसका एकीकरण किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तीसरा अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे, मद्रास में हुआ था। इसी की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें पूछा गया है कि बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा आपका 2। उसके बाद देखिए, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857, ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है, 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये 7वीं रेजिमेंट और 8वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? तो देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था पटना। बहावी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बिहार में याहिया अली, उसके बाद अमीर खां, हसमत दाद खां, अहमदुल्ला, अब्दुल रहीम को आजीवन कारावास देकर काला पानी अंडमान भेज दिया गया था इनको। तो यहाँ पर देखिएगा अहमदुल्ला दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है यह हुआ था 1855-56 में। कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था, सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में। उसके बाद देखिए, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो यह संस्था जो थी यह थी ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना फरवरी 1916 में हुई थी, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे ये न्यायाधीश सर एडवर्ड मायबर्ड चैम्प्स चैमियर थे। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, एडवर्ड चैम्प्स चैमियर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो फ्रेंड्स यह बक्सर में है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्सप्लेनेशन के दौरान, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। टोटल 6 जिले हैं, इनका नाम याद रखिएगा। पटना, उंगली पर काउंट कर लीजिए, पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है यह की गई थी कब? तो याद रखेंगे 2018 में। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने दीजिएगा। मैदानी क्षेत्र में यह जो अनुपात रखा गया है यह 60:40 रखा गया है, जबकि उत्तर पूर्वी और हिमालयी जो राज्य हैं उनमें यह अनुपात 90:10 का रखा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुंगेर में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1950 पे। कब किया गया था? 1950 में किया गया था, और इसका उद्घाटन 1951 में किया गया था। 50 याद रखेंगे, 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 34 नंबर की सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य। पहला जो राज्य था ये मध्य प्रदेश था, दूसरा राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, महाबोधि मंदिर को किया गया था 2002 में, और नालंदा महाविहार को 2016 में। ठीक है, 2002 राइट आंसर हो जाएगा। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो फ्रेंड्स यह किया गया है कहाँ पर, तो पटना में। अगला प्रश्न है कि बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये कौन है, यह है सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। अच्छा, बिहार के साथ नेपाल के टोटल 7 जिले लगते हैं, कौन कौन से, तो नाम याद रखिएगा, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम जो है ये सुपौल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, तो यह पश्चिम चंपारण है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। तो यह जो नदी है इसका नाम क्या है, यह नदी है पुनपुन नदी। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो मक्का का उत्पादन जो होता है उत्तरी बिहार में होता है। ठीक है, चलिए मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है, तो यह अंग क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था, तो यह आह्वान किया गया था 5 जून 1974 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था जी शंकर कुरूप को। कब दिया गया था, तो 1965 में दिया गया था। मलयालम भाषा के थे ये। उसके बाद यहाँ बिहारी पूछा गया है कि पहले बिहारी कौन थे, तो ये थे रामधारी सिंह दिनकर। इनको कब दिया गया था, तो 1972 में दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है। देखिए त्रिवेणी नहर जो है ना, यह बना था कब, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1904 में हुई थी। ठीक है, और यह भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिम चंपारण जिला है, वहीं पर त्रिवेणी नामक स्थान पर है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर गंडक नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया था, तो फ्रेंड्स यह कब किया गया था, यह किया गया था आपका 2011 में। ठीक है, चलिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, इसकी मंजूरी 2022 में दे दी गई है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है, तो यह विस्तार पाया जाता है रोहतास में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यह आपका 15 फरवरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था। उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत जो है बिहार के किस जिले में किया गया था, तो यह किया गया था खगड़िया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर निम्नलिखित यहाँ पर देता ना कि निम्नलिखित में से, इस तरह से अगर प्रश्न में स्पष्ट मेंशन किया जाता कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तब इसमें से किशनगंज होता। निम्नलिखित शब्द अगर लगता तब किशनगंज होता। ठीक है, निम्नलिखित शब्द नहीं लगा हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है गोपालगंज का है, तो ऑप्शन में गोपालगंज है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, तो फ्रेंड्स यह दिया है झारखंड ने। अपना स्कोर कमेंट करिए कि इन 50 प्रश्नों में से कितनों के आंसर जो है आपने सही दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।